हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे थर्ड क्लास की EVS बुक और EVS बुक के 14 और 15 चैप्टर को हम पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हुए हम अपने 16 चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। यानी ओल्ड यानी बूढ़े, या फिर फिजिकल चैलेंज, या कह सकते हैं इनको दिव्यांगजन। तो बेटा, वी ह्यूमंस हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। आप सभी जानते हैं कि हम ह्यूमंस में, हम मनुष्यों में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दैट हेल्प अस टू सी, जो हमारी सहायता करते हैं देखने में, हियर सुनने में, फील महसूस करने में, एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, और हमारी मदद करते हैं समझने में द वर्ल्ड अराउंड अस, अपने चारों तरफ का जो हमारा संसार है उसको समझने में। बट देयर आर सम पीपल, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हु आर नॉट बी एबल टू यूज़, यानी जो नहीं है, क्या योग्य नहीं है किसको यूज़ करने के, वन और मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स, यानी अपने इन 5 सेंस ऑर्गन में से किसी एक या दो को इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है। और ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी फुली, या फिर अपने शरीर के किसी हिस्से को जो है वो इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है। तो दे आर नन एज, और उनको हम कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड और स्पेशल पीपल। अब बेटा, फिजिकली हैंडीकैप्ड तो एक थोड़ा अजीब सा वर्ड हो जाता है, लेकिन स्पेशल पीपल यानी विशेष बच्चे, यानी जिन्हें विशेष आवश्यकताएं होती हैं या जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरतें होती हैं। बिकॉज दे हैव स्पेशल नीड्स, क्योंकि उन्हें स्पेशल आवश्यकताएं हैं। सच पीपल नीड ए लॉट ऑफ लव, ऐसे लोगों को बहुत अधिक प्यार चाहिए, केयर देखभाल चाहिए, एंड अटेंशन, और बहुत अधिक उनकी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो फिजिकली चैलेंज पीपल, यानी फिजिकली चैलेंज पीपल, देयर आर मैनी पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु कैन नॉट डू देयर नॉर्मल वर्क, जो अपने सामान्य काम को नहीं कर पाते, एज वी डू, जैसे हम करते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन नॉर्मली, उनके शरीर के हिस्से सामान्य रूप से कार्य नहीं करते। दे आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज पीपल, तो ऐसे लोगों को फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहा जाता है, या जिनको हम दिव्यांगजन या विकलांग के नाम से जानते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, जो ऐसे फिजिकली यानी अयोग्य व्यक्ति होते हैं, नीड आवर लविंग अटेंशन, उन्हें हमारी प्यार भरी देखभाल चाहिए, मोर देन अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा। पीपल हु कैन नॉट सी नॉर्मली, जो लोग नहीं देख सकते सामान्य रूप से, आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल, उनको हम अंधा व्यक्ति कहते हैं, या उनको हम क्या कह सकते हैं भाषा में, ब्लाइंड पीपल तो कहते ही हैं, हम उनको नेत्रहीन व्यक्ति भी कह सकते हैं। पीपल हु कैन नॉट वॉक नॉर्मली, जो लोग सामान्य रूप से चल नहीं पाते हैं, आर कॉल्ड लेम पीपल, उनको हम लेम पीपल कहते हैं, या उनको हम लंगड़े लोग भी कह देते हैं, यानी जो हमारी तरह नॉर्मल रूप से नहीं चल पाते। आगे, पीपल हु कैन नॉट हियर नॉर्मली, जो लोग सामान्य रूप से सुन नहीं पाते, आर कॉल्ड डीफ पीपल, उनको हम बहरा व्यक्ति कहते हैं। आगे, पीपल हु कैन नॉट स्पीक नॉर्मली आर कॉल्ड डम्ब पीपल, यानी जो लोग अच्छे से बोल नहीं पाते, उनको आम भाषा में हम गूंगा व्यक्ति भी कहते हैं, या गूंगे लोग भी कहते हैं। पीपल हु थिंक एंड एक्ट वेरी स्लोली, यानी ऐसे जो लोग बहुत धीरे धीरे सोचते हैं या किसी कार्य को बहुत धीरे धीरे करते हैं, एंड देयर ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, और जिनका दिमाग, जिनका मस्तिष्क जो है वो अच्छे से काम नहीं करता, आर कॉल्ड स्पेशली एबल्ड पीपल, वो जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या आवश्यकता वाले लोग कहे जाते हैं।
दीज पीपल आर टॉट द सेम थिंग्स, उन सब बच्चों को के जैसे ही उनको भी सिखाया जाता है एज इन अदर स्कूल्स, दूसरे स्कूलों में, बट इन ए डिफरेंट वे, लेकिन अलग तरीके से। चीज़ें उनको भी वही सिखाई जाती हैं जो सामान्य बच्चों को सिखाई जाती हैं, लेकिन अलग तरीके से। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ बेटा ब्लाइंड स्कूल की। तो सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। दे आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल, उनको अंधा व्यक्ति, अंधे लोग या फिर नेत्र बाधित लोग भी कहते थे हैं। यानी बेटा उनको ऐसे भी होते हैं, किसी को थोड़ा कम चमकता है, कम दिखाई देता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो आगे बढ़ के देखेंगे हम, सम आर ब्लाइंड, कुछ ऐसे होते हैं सिंस बर्थ, जो अंधे हैं, जिनमें ये नेत्र का विकार होता है जन्म से। वाइल सम लूज देयर आईसाइट ड्यू टू एक्सीडेंट, और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो किसी दुर्घटनावश अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। बट फॉर ब्लाइंड पीपल द वर्ल्ड इज डार्क, नेत्र बाधित लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए ये संसार कैसा है, बिल्कुल अंधकार में है, काला है। बट यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा कि ब्लाइंड पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, जो लोग जो हैं सड़कों पर चल रहे हैं, जो ब्लाइंड पीपल सड़कों पर चल रहे हैं, डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़, आप देखेंगे वो सारे काम भी कर रहे हैं। दैट ए पर्सन विद गुड आई साइट डज, यानी जैसा, कैसा काम, जैसा एक सामान्य आंखों वाला व्यक्ति करता है, बिल्कुल वैसे ही आपने काम करते हुए देखा होगा। तो ब्लाइंड पीपल कैन ऑल्सो रीड एंड राइट, अंधे लोग जो होते हैं, नेत्र बाधित लोग जो होते हैं, वो पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। देयर आर स्पेशल बुक्स फॉर देम, क्योंकि उनके लिए कुछ विशेष किताबें होती हैं। दे यूज ब्रेल सिस्टम टू रीड, और वो ब्रेल सिस्टम का, ब्रेल प्रणाली का जो है इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। अब ये ब्रेल सिस्टम क्या है इसको जानेंगे। तो ब्रेल इज़ ए राइटिंग सिस्टम, ब्रेल क्या है, एक लिखने का एक ऐसा सिस्टम है विच अनेबल्स ब्लाइंड, जो ब्लाइंड लोगों को योग्य बनाता है, एंड पार्शली साइटेड पीपल, या फिर आधे, जिन लोगों को आधा अधूरा दिखता है, कम दिखता है, उनको योग्य बनाता है टू रीड, पढ़ने के, एंड राइट, और लिखने के, थ्रो टच, छूकर। तो वो छूकर जो है बेटा किसी चीज़ को पढ़ते हैं और छूकर ही वो लिख पाते हैं। तो दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन बुक्स, यह सिस्टम किताबों में इस्तेमाल किया जाता है, मेन्यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है, हमारी करेंसी यानी जो नोट, जो मुद्राएं हम इस्तेमाल, हमारे देश में इस्तेमाल होती हैं, उन सब पर किया जाता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल, और इसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। हु वाज ब्लाइंड, जो खुद भी नेत्र बाधित थे, जो खुद भी अंधे थे। एंड बिकेम ए टीचर, और एक टीचर बने ऑफ द ब्लाइंड, किसके, अंधे व्यक्तियों के। इट कंसिस्ट ऑफ पैटर्न्स ऑफ रेज्ड डॉट, इस ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसमें कुछ उभरे हुए डॉट्स बने हुए होते हैं। अरेंज इन सेल ऑफ अप टू 6 डॉट, लगभग 6 डॉट के, इन ए 3/2 कॉन्फ़िगरेशन में ये लगे हुए होते हैं। ईच सेल रिप्रेजेंट ए लेटर, प्रत्येक जो सेल होता है वो एक लेटर को, न्यूमरल एक नंबर को, या फिर पंक्चुएशन मार्क यानी हमारे विराम चिन्हों को दर्शाता है। सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, कुछ जो बार बार इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, एंड लेटर, और जो वर्ण हैं, कॉम्बिनेशंस ऑल्सो हैव देयर ओन सिंगल सेल पैटर्न, उनका भी अपना एक सिंगल सेल पैटर्न होता है। तो देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ब्रेल, ब्रेल के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जिनमें पहला है अनकॉन्ट्रैक्टेड और ग्रेड 1, विच कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर, जिसमें क्या होता है कि
6 लेटर होते हैं ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड पंक्चुएशन, यानी अल्फ़ाबेट के भी और पंक्चुएशन यानी विराम चिन्हों के भी। इट इज़ ओनली यूज्ड बाय पीपल हु आर फर्स्ट स्टार्टिंग टू रीड ब्रेल। ये उनके लिए होता है जो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ना आरंभ करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टेड और ग्रेड 2 विच कंसिस्ट ऑफ 26 स्टैंडर्ड लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस। मीन्स उनके अंदर क्या होता है, 26 जो लेटर्स होते हैं ऑफ अल्फ़ाबेट और पंक्चुएशन, इन सब का एक सेट होता है। द कॉन्ट्रैक्शंस आर एम्प्लॉयड टू सेव स्पेस बिकॉज ए ब्रेल पेज कैन नॉट फिट एज मच टेक्स्ट एज स्टैंडर्ड प्रिंटेड पेज। क्योंकि ब्रेल सिस्टम में जैसे हमारा स्टैंडर्ड एक पेज होता है, उसी पेज के साइज़ में वो सब कुछ आ जाता है, लेकिन ब्रेल सिस्टम में वो सब इस तरीके से लिखा जाता है कि उसको हमारे तरह नॉर्मल पेज पे लाना मुश्किल होता है। तो बुक्स, कुछ किताबें, साइंस इन पब्लिक प्लेसेस, मेन्यूज एंड मोस्ट अदर ब्रेल मटेरियल्स आर रिटन इन कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल। तो ज़्यादातर जो सामान्य रूप से हमारी बुक्स हमारे आसपास पाई जाती हैं वो सभी जो है इस ही कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल यानी ग्रेड 2 में लिखी हुई होती हैं। ग्रेड 3 विच इज़ यूज्ड मेनली इन पर्सनल लेटर्स। ग्रेड 3 जो होता है वो पर्सनल लेटर्स में, डायरीज़ में एंड नोट्स और नोट्स में इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो इन लिटरेचर टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, और साहित्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड, यह एक तरह से शॉर्ट हैंड होती है विद एंटायर वर्ड्स शॉर्टेंड इनटू ए फ्यू लेटर्स, जिसमें बहुत सारे शब्दों को कुछ लेटर्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर दिस वर्जन ऑफ ब्रेल, यानी इसलिए इसका कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं होता इस मॉडल का ब्रेल सिस्टम के। आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से ए को कैसे लिखा जाता है, बी को कैसे दिखाया जाता है, सी को कैसे और डी को कैसे, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। बात करेंगे केयर ऑफ द सिक की, यानी बीमार लोगों की देखभाल की। ए सिक पर्सन मे बी यंग और ओल्ड, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है कि वो जवान हो सकता है वो बूढ़ा हो। गिव देम प्रॉपर फूड, उनको प्रॉपर फूड देना, सही तरीके से खाना देना। एंड मेडिसिन ऑन टाइम, और उनको क्या देना चाहिए, दवाई भी उनकी समय पर देनी चाहिए। सिट विद देम, उनके साथ बैठें। डू नॉट स्पीक इन ए लाउड वॉइस, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उनसे बातें ना करें। पेइंग अटेंशन, उन पर ध्यान दें। एंड केयर, और उनकी देखभाल करें। हेल्प द सिक पर्सन टू रिकवर फास्ट, तो ये सब अगर हम करते हैं तो वो सिक पर्सन जो होता है, वो बीमार व्यक्ति जो होता है, तेज़ी से ठीक होता है। डीफ एंड डम्ब स्कूल, अब मूक बधिरों के लिए जो स्कूल होते हैं, तो स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, जो इस स्कूल के बच्चे होते हैं, यूज़ ए स्पेशल साइन लैंग्वेज, उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है, एक इशारों भरी भाषा होती है, एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो उनके कम्युनिकेशन का साधन होती है। दे यूज़ डिफरेंट मूवमेंट्स, वो अलग अलग तरीके की मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ देयर हैंड्स, अपने हाथों की। एंड फिंगर्स टू कम्युनिकेट, और अपनी उंगलियों की बातचीत करने के लिए। ऑर्फनेज, अब बात करते हैं अनाथालयों की। तो सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव पेरेंट्स, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स, तो उनको अनाथ कहा जाता है। दे लिव इन स्पेशल होम्स, वो एक विशेष घर में रहते हैं जिनको ऑर्फनेजेस कहा जाता है, यानी अनाथालय कहा जाता है। तो हेयर दे आर गिवन एजुकेशन, यहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती है। एंड प्रॉपर केयर, और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। वी कैन गिव दैम आवर क्लोथ्स, हम उनको अपने कपड़े दे सकते हैं। एंड टॉयज़, अपने खिलौने दे सकते हैं। वी कैन टीच दैम, हम उनको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। रीडिंग,
पढ़ना, राइटिंग, लिखना, ड्राइंग एंड डांसिंग इन आवर हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों में। तो ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड केयर, अब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी देखभाल की ज़रूरत होती है। व्हेन पीपल आर यंग, जब लोग जवान होते हैं, एंड हेल्दी और स्वस्थ होते हैं, तो दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, वो सब भरे होते हैं ऊर्जा से और ताकत से। एज दे ग्रो, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दे लूज स्ट्रेंथ, वो उनकी जो ताकत है, उनकी जो क्षमता है वो कम होती जाती है। एंड बिकम वीक, और वो कमज़ोर हो जाते हैं। दे नीड ए लॉट ऑफ रेस्ट, उनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा आराम चाहिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू शो आवर लव, और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है उनको प्यार करने का, एंड केयर फॉर देम, और इनकी देखभाल करने का, इज़ टू, वो क्या है, टू स्पेंड टाइम विद देम, कि उनके साथ हम समय बिताएं। दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो ठीक से नहीं चल पाते हैं। चिल्ड्रन कैन ब्रिंग देम फूड एंड वाटर फ्रॉम द किचन, बच्चे क्या करें कि उनके लिए खाना और पानी किचन से ला सकते हैं। दे कैन रीड द न्यूज़पेपर, वो क्या कहते हैं, उस अखबार को पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के लिए। इफ़ देयर आई साइट इज़ वीक, यदि उनकी आई साइट वीक है तो बच्चे हम यानी अपने घरों में अपने दादा दादी के लिए न्यूज़पेपर उनको पढ़कर सुना सकते हैं। आगे लिखा है बेटा, ओल्ड पीपल नीड स्पेशल फूड दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और ये भी बातें हम ध्यान रखें कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको विशेष भोजन की आवश्यकता होती है जो आसानी से पच सके। वी शुड गिव दैम मेडिसिन्स ऑन टाइम, हमें उनको क्या करना चाहिए, समय पर दवाइयाँ देनी चाहिए। वी शुड अटेंड दैम, हमें उनके पास जाना चाहिए। व्हेन दे कॉल अस, जब वो हमें बुलाएं। टेक दैम आउट फॉर ए वॉक, हमें उनको ले जाना चाहिए घूमने के लिए बाहर। और टू सिट इन ए पार्क, या फिर थोड़ी देर के लिए पार्क में बैठने के लिए। अब बात करते हैं बेटा मेकिंग फ्रेंड्स की, दोस्त बनाने की। तो लेट अस मेक ऑल स्पेशल चिल्ड्रन आवर फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही विशेष बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो दे नीड आवर सपोर्ट, क्योंकि उनको क्या है, उनको हमारे सहारे की ज़रूरत है, एंड केयर, और हमारी देखभाल की ज़रूरत है। वी शुड इनकरेज दैम टू स्टडी हार्ड, हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, उनको साहस बंधा सकते हैं कि वो पढ़ें। वी शुड प्ले एंड शेयर आवर थिंग्स विद दैम, हम जो है उनके साथ खेल सकते हैं और अपनी चीज़ों को उनके साथ बांट सकते हैं। तो वी शुड बी काइंड, और हमें होना चाहिए काइंड मीन्स दयालु होना चाहिए, टू द ओल्ड, इन बूढ़े व्यक्तियों के लिए, एंड द फिजिकली चैलेंज्ड, और इन दिव्यांगजनों के साथ। तो वी शुड हेल्प देम व्हेनेवर दे नीड इट, यानी हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जब भी उनको हमारी सहायता की ज़रूरत हो। तो बेटा ये चैप्टर देखिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बेटा ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे हमें अपने जो बूढ़े हैं, अपने जो दादा दादी हैं, जो भी हमारे घर में बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, कैसे हम जो हमारे आसपास ये विशेष बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। क्योंकि बेटा हम अगर एजुकेटेड हैं तो हम एजुकेटेड तभी माने जाएंगे जब हमारा व्यवहार इन सब लोगों के लिए अच्छा होगा। आगे बात करते हैं बेटा कुछ टिक मार्क्स, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसमें पहला है व्हाट इज़ द स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड कॉल्ड, यानी कौन सी वो लिपि होती है जो ब्लाइंड पर्सन के लिए बनी हुई होती है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही ब्रेल दिया है, तो ये ब्रेल वाला ऑप्शन करेक्ट है। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स लिव इन एन, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते वो कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, ओल्ड एज होम में, हॉस्पिटल में या ऑर्फनेज में। तो उसको कहते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑर्फनेज यानी अनाथालय में। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा वी हैव सेंस ऑर्गन्स, कितने सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं, 3, 4, 5, तो 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं। पीपल हु कैन नॉट वॉक नॉर्मली और कॉड, जो पीपल प्रॉपर तरीके से सामान्य रूप से नहीं चल पाते उनको क्या कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, लेम पीपल कहते हैं उन्हें। आगे पीपल हु कैन नॉट हियर नॉर्मली आर कॉल्ड
जो नहीं सुन सकते आसानी से, उनको क्या कहा जाता है, तो ये आप खुद बताएंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो बेटा देखिए, आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है, या आप जो है किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को दोबारा इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा आप रिपीट भी कर सकते हैं। बाकी अपने जो भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए वो भी हमें बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचते रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।